हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है और ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न आपके 3 नंबर का रहेगा। इसमें मैंने प्रश्न लिखा है, एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। इस प्रश्न में भार दे रखा है और छात्राओं की संख्या दे रखी है। इसमें देखो भार कितना है, 20 से लेकर 28 तक है और छात्राओं की संख्या 1 2 6 7 4 2 3 2 3, ठीक है। इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस प्रश्न में क्या दिया हुआ था। तो हमने देखा इसमें अक्ष का मान दे रखा है, ठीक है, और छात्राओं की संख्या यानी ऐप का मान दे रखा है। तो हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। देखो यहाँ से 20 से लेकर 28 तक, तो 20 से लेकर 28 तक यहाँ पर लिख लिया और फिर ऐप का मान यहाँ से उतार लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा ऐप का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 3 6 9 होते हैं, 7 16, फिर 4 20, 2 22, 3 25, 25 और 2 27 और 3 30, यानी सिग्मा ऐप का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। आप जानते हो बच्चों, ऐप को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाता है। यानी 20 को 1 से गुणा कराओ तो कितना आएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। फिर 21 को 2 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 42, ठीक है। फिर 22 इंटू 6 करते हैं, अब इसको गुणा कर लेना, 132 आएगा। फिर 23 को 7 से गुणा करोगे तो 161। अब इसके आगे देखो 24 इंटू 4 करना है, हमें प्राप्त हो जाएगा 96। फिर 25 को 2 से गुणा कराना है, कितना आएगा बच्चों, 50। इसी प्रकार इस 3 को 26 से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 78, ठीक है। फिर 27 को 2 से गुणा किया तो 54 आ जाएगा। फिर 28 इंटू 3 करो, ये हम करेंगे 28 इंटू 3, ठीक है। 8 या 24, 2 3 दूना 6 2 8, यानी इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 84, ठीक है। इस प्रकार हमने एफ एक्स का मान ज्ञात कर लिया। तो देखो बच्चों, वापस मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इसमें एक्स का मान परसेंट में दिया हुआ था और ऐप का मान भी परसेंट में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इन सब का जोड़ कर लिया तो हमें सिग्मा ऐप का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम एफ एक्स का मान निकाले कैसे, इसको इससे गुणा करा दिया, लास्ट में देखो 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें संख्या 84 प्राप्त हो गई। अब इतना करने के बाद में इन सबको जोड़ेंगे तब हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा और उससे माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। इनको जोड़ो एक बार, देखें 2 और 2 4, 1 5 और 6 फिर 11 होते हैं। देखो 2 और 2 4 5, 5 और 6 11, 8 19, 19 और 4 23 और 4 27, ठीक है। 7 आ गया। हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 3 11 और 6 17, 9 26, 5 31, 7 38, 38 और 5 43, 43 और 8 51 होते हैं, ठीक है। हासिल के 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो हमें इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो गया 717, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी जानते हो, अक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। हमें अक्स का मान निकालना है। हम क्या लिखेंगे, अक्स बराबर, देखो बच्चों इसमें किसका मान आएगा, सिग्मा एफ एक्स का। इसमें देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 717, ठीक है। इसमें भाग किसका देंगे, सिग्मा एफ का। इसमें सिग्मा एफ का मान कितना है बच्चों, 30 है, ठीक है। अक्स बराबर कितना आएगा, देखो हम क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे 717 में और ये काम आप रफ कॉपी में कर लेना, ठीक है। जैसे 30 दूना कितना होता है बच्चों, 60 होता है। एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया, एक उतारेंगे, ठीक है। अब 30 का भाग इसमें देना है तो 30 ये कितना होता है, 90। बाकी करो, 7 बचेगा। फिर इधर 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर उतारेंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। अब 30 का पहाड़ इतनी बार बोलो कि ये पूरी संख्या आ जाए, तो 9 बार में आ जाएगी पूरी संख्या, आप गुणा कर लेना, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसका माध्य आ जाएगा 23.9, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न का माध्य निकाला, इसका माध्य है 23.9, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।